दोस्तों, आई एम शशि बाला. यू आर एट माई शो द मूविंग माइक. अरे दीवानो मुझे पहचानो, सॉरी इन्हें पहचानो, कहाँ से आया ये है डॉन डॉन डॉन. ये हमारी लेडी डॉन. तो आज हम शो पे ऐसे इंसान को लेकर आए हैं जिन्हें पहचान की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने सिर्फ बाइकिंग क्लब नहीं कम्युनिटी बनाई, जिन्होंने सिर्फ राइड्स नहीं की है वैल्यू सेट की है, और जिनके लिए बाइकिंग सिर्फ डिसिप्लिन नहीं ब्रदरहुड है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो लेट्स वेलकम द कपिल जैन, द Thank you so फाउंडर much. एंड द एडमिन ऑफ मुंबई राइडर्स क्लब. Kapil, you're most welcome to my show, The Moving Mic with Shashi. थैंक यू शशि, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो. कब से वेट कर रहा था मैं. कपिल, आपको जैसा कि पूरे मुंबई में आपको पहचान की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है. कपिल जैन को सब ऐसे ही जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो भी जानना चाहेंगी. तो कपिल, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में यहाँ पे? सो बेसिकली मैं सिर्फ एक क्लब के एडमिन या फाउंडर के हिसाब से नहीं जाना जाता हूँ. मैं मेरी जो अलग दुनिया भी है जहाँ पे मैं प्रोफेशनली एक लिमिटेड कंपनी है जहाँ पे मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम करता हूँ. तो वो भी एक मेरा रोल है, और उसके साथ में सब जानते ही हैं कि क्लब तो मैं चला ही रहा हूँ. तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है. इसके अंदर और क्या ऐड करना है मुझे बताएं. आपकी फैमिली में कौन कौन है? सो मेरी पास जो मेरी फैमिली है वो मेरे मॉम डैड, माय वाइफ, माय किड्स, तो एक मेरी फैमिली है. दूसरी फैमिली जो मेरा क्लब है, तो मेरे MRC पास family. यस एमआरसी फैमिली. तो मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास 2 फैमिलीज है. Right. तो वो And एक है. I'm also proud to be part of that MRC family, Yes. your next family. यस, So I'm तो पार्ट ऑफ really- माय फैमिली. Yes, I'm part of your family and I'm really proud of, means like proud to be an MRCN. यस. कपिल, तो आप बाइकिंग में शायद बहुत सालों से हैं. Yes. ठीक है, आपने शायद सोलो राइड्स भी की होंगी, ग्रुप राइड भी की होंगी. यस. तो ऐसा कौन सा ऐसा एग्जैक्ट मोमेंट ऐसा आया, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट व्हेन यू डिसाइडेड टू फॉर्म MRC क्लब? सो बेसिकली मैं पहले मुझे मतलब मैं नॉर्मली अकेले ही जाता था. सो मैं कम्यूटर राइडर था, राइडर नहीं था. सो फिर मुझे ऐसा लगा कि ना मेरा पैशन था बाइक पे घूमने के लिए. मैं घूमता ही था लेकिन जगह एक्सप्लोर नहीं करता था. तो मुझे जगह एक्सप्लोर करने के लिए मैंने राइडिंग स्टार्ट कर दी. फिर मैं 1-2 क्लब के साथ में गया भी था राइड में, लेकिन वहाँ पे जो कल्चर था वो मुझे कल्चर पसंद नहीं आया. ओके. not to contradict or controverse something, but everybody has their own style of running the club, but मुझे वो पसंद नहीं आया. ओके. तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे वहाँ पे ब्रदरहुड, या तो फिर मुझे जो मेरा पर्पस था वो मेरा फुलफिल हो रहा था. तो उसके लिए फिर मेरे दोस्तों के साथ में मैंने मेरा क्लब तो नहीं बोल सकते, एक राइडिंग व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था कि हम जाएंगे राइड पे. एंड स्लोली फिर बाद में मैंने उसका एक नाम दे दिया. नाम देने के बाद में मैंने एक इंस्टाग्राम पेज खोल दिया. उसके बाद में मैंने फ़ोटो वीडियोस डालने चालू कर दिया. फिर वैसे ही लोग मेरे साथ जुड़ने लग गए. अरे, इस तरीके से मतलब MRC की जी बिल्कुल. शुरुआत तो हो गई. बहुत ही मतलब ना कभी सोचा था कि मैं क्लब काइंड ऑफ करूँगा. वो तो बस मैंने एक नाम के लिए शुरू कर दिया था. एंड देन इट्स बीन नाउ ऑलमोस्ट 3 years. कारवां बढ़ता गया. कारवां बढ़ता गया. शायद मैंने भी जब ये क्लब ज्वाइन किया था तो बहुत ही कम लोग थे, लेकिन आज मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरी फैमिली भी इतनी बड़ी हो गई है. बिल्कुल, बिल्कुल. And जहाँ भी सुनो सुनाई देता है MRC. यस. कपिल, जब आपने जैसा आपने अपनी जर्नी बताई कि आपने सोलो राइड्स की, बहुत सारे ग्रुप्स के साथ आपने राइड किया, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो आपने MRC क्लब फॉर्म किया. आपने नाम भी नहीं सोचा था, नाम रख दिया आपने रैंडमली इसका सोच के. फिर आपको कभी लगा था कि आपने ये जो छोटी सी फैमिली बनाई है वो इतनी बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी, इतनी बड़ी फैमिली बन जाएगी कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा? और संभालना मुश्किल तो नहीं हो रहा है. हाँ. अच्छा.
सो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। यस, कभी सोचा नहीं था कि इतना नाम हो जाएगा, लोग पहचानेंगे नॉट मुंबई, अक्रॉस द इंडिया। आज ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ पे राइडिंग क्लब और राइडिंग इंडस्ट्री में लोग एमआरसी को नहीं जानते हैं, ऑफ कोर्स। अच्छी चीज़ों के लिए जानते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो यस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये, कभी मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, क्योंकि मुझे कभी इस इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं था। मैंने तो बस सब चल रहे थे तो मैंने बोला हम भी चल लेते हैं, तो Great. चलते 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 हम इतने दूर आ गए और बहुत कम समय में आ गए। कम समय में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नी वाज मींस लाइक इट वाज वेरी ल्यूक्रेटिव जर्नी yes, अकॉर्डिंग टू मी। जो मैंने देखा है कि 3 साल में धमाकेदार यस, धमाकेदार ऑल थैंक्स टू द राइडर्स बेसिकली। आप ये क्लब काफ़ी बड़ा बन चुका है, शायद हज़ारों में है, और शायद आपने रिसेंटली अभी इसका पुणे का भी चैप्टर लॉन्च किया है। बिल्कुल, मतलब 1 साल हो गया हमने पूना चालू किया था, अब हम नया एक चैप्टर चालू कर रहे हैं। हाँ, वेरी सून वो भी आ जाएगा। वेरी सुन वो भी आ जाएगा जी। मतलब पुणे के अलावा। और एक नया स्टेट चालू कर रहे हैं हम, नॉट सिटी, हम स्टेट चालू कर रहे हैं। मतलब मुंबई में ना रह के सारे स्टेट्स में मुंबई हो जाएगा। Yes. हर दिल मुंबई। यस, ये हमने मुंबई पुणे एक हाँ। किया है, और अभी एक पूरा स्टेट ही हम पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं, और पूरा स्टेट में हम एक क्लब बना रहे हैं वहाँ पे। ग्रेट कपिल, यू आर ग्रेट गोइंग मतलब हैट्स ऑफ टू योर स्पिरिट एंड हैट्स ऑफ टू योर राइडर्स हु आर सपोर्टिंग दैट वे। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। हाँ, कपिल काफ़ी बड़ा क्लब हो गया है, तो आपको एज योर फाउंडर एंड देयर आर अदर एडमिन्स ऑल्सो, Correct. बट फिर भी आपने ग्रुप फाउंड किया, तो आपको क्या सबसे डिफिकल्ट लगता है मैनेज करना ग्रुप के लिए? नए नए लोकेशंस निकालना, उनको एंटरटेन करना, उनको एंगेज रखना, पॉलिटिक्स नहीं होना, हाँ हाँ, एक दूसरे की बिचिंग नहीं करना, बहुत सारी ऐसी Possible चीज़ें है क्या? बहुत पॉसिबल है, लेकिन हम उतना ही कंट्रोल कर सकते हैं जितना हमारे हाथ में है, जो हमें पता चल सकता है। बाकी तो चलो वो तो सब जगह का कॉमन चीज़ है, लेकिन दैट यस, उसके वजह से हमारे बीच में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आई है। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल माई राइडर्स दैट वी आर नॉट इंडल्ज्ड इन सच पॉलिटिक्स और एनी टॉक्स। तो यस, ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, इट्स नॉट ईजी। बहुत ही डिफिकल्ट मतलब चीज़ है, क्योंकि आप छोटा सा भी ग्रुप बनाते हो तो इतनी गंदी पॉलिटिक्स होती है कि शायद लोग वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं जस्ट फॉर देयर मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस। मेंटल पीस, ईगो, व्हाट नॉट, आई मीन बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से वो लोग निकल जाते हैं, लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल। राइट कपिल। तो कपिल, इतने बड़े ग्रुप में फीमेल राइडर्स, आपके ग्रुप में फीमेल राइडर्स को आप कैसे मैनेज करते हो, और फ्रैंकली कितनी फीमेल राइडर्स हैं आपके ग्रुप में? देखो, ऐसे देखेंगे तो इट्स मोर देन 70-80 फीमेल राइडर्स व्हाट वी हैव, बट देन Great. they have their own challenges to come on ride. राइट, There are very few who are very regular, but yes, a lot of people are passionate to come. जब समय मिलता है वो लोग आ जाते हैं, जब समय मिलता है तब सब। बिल्कुल आ जाते हैं वो लोग। लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा फीमेल राइडर्स सिर्फ एमआरसी में आते हुए देखी है, बिल्कुल। एज पर माई नॉलेज। Yes, राइट, क्योंकि मुंबई में आके मेरा पहला क्लब था मुंबई राइडर्स क्लब, yes, जब शायद इनका नाम भी नहीं था मुंबई राइडर्स क्लब, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस क्लब। तो सारी फीमेल्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जॉइन एमआरसी, इट इज़ द सेफेस्ट प्लेस फॉर यू। जब शशि आई थी तभी कुछ 350 फॉलोअर थे हमारे। Right, right. And I was the second female rider of your group, I guess. Correct. Right? After Yes. Sangeeta. Yes, So it's great, Kapil. You're great going, and I'm very happy to see the growth of MRC and Kapil Jain. thank you so much, thank you, means a lot. तो कपिल, जिंदगी में आपने बहुत खेल खेले होंगे। खेल का हिस्सा बने और खेल भी है। इस डॉन ने जिंदगी में बहुत खेल खेले होंगे, लेकिन आज मेरे साथ खेलेगा। तो कपिल, ये मेरे हाथ में आपके लिए कुछ तीखे कुछ मीठे सवाल हैं। मुझे तीखे लग रहे हैं, तीखे लग रहे हैं? इतने सारे सवाल देख के मुझे लग रहा है तीखे ही होंगे। नहीं, तीखे नहीं है गाइस, थोड़े मीठे थोड़े तीखे हैं। अब कपिल के लिए इतने भी आसान सवाल नहीं होंगे, कपिल पर्सनैलिटी है। तो कपिल, शुरू करें? बिल्कुल, चलिए, हम आपके एमआरसी से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, आपकी पहचान एमआरसी से इतनी बड़ी बन चुकी कि एमआरसी को हम कहीं भी नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। एमआरसी इज ए क्लब विच इज सीसी बेस्ड और बेटर राइडर बेस्ड। और इट इज़ बेटर राइडर बेस। सीसी से इस क्लब में कभी भी कोई ताल्लुकात नहीं था। ओके, तो हमारे पास 100 सीसी से लेके 2000
2800 सीसी तक की बाइकें हैं। तो हमारे यहाँ पे हमने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया सीसी को, बस राइडर बेटर होना चाहिए। ग्रेट। MRC, ब्रदरहुड और ब्रांडिंग? और ब्रदरहुड और ब्रांडिंग दोनों, हाउ? क्योंकि ब्रदरहुड तो वैसे ही रहता है राइडर्स के जज्बे में, हाँ, ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ब्रांड का जमाना है गाइस। यस। ठीक है। वन बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडियन राइडिंग कम्युनिटी और क्लब्स? गोइंग कमर्शियल। गोइंग कमर्शियल? Yeah. दैट यू आल्सो गोइंग? No, we are not going commercial as of. So we are right now TTMM है, तू तेरा मैं मेरा। अच्छा, TTM, दिस इज आई एम फर्स्ट टाइम लिसनिंग, TTMM। हाँ, तू तेरा मैं मेरा, ठीक है। तो हम तू ride- तेरा मैं मेरा। तो हम राइड्स पे जाते हैं, तो अगर समझो हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने गए, तो जो टेबल पे बैठे तो तू तेरा भर मैं मेरा भरता हूँ। अरे वाह। अदरवाइज जब बुफे रहता है तो उसका हम लोग जो भी एक्चुअल अमाउंट रहता है वो हम लोग उनको बोलते हैं पे करने के लिए। सो राइट नाउ वी आर नॉट कमर्शियल्स विद राइडर्स। ओह, राइडर्स से हम कुछ कमाते नहीं हैं। आज फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट है, मैंने बहुत सारे क्लब्स में देखे हैं। सो एक टी शर्ट के हज़ार रुपया लेते हैं। ये हमको कॉस्टिंग बैठती है 450-500 रुपये में। हम उतना ही कॉस्ट लेते हैं। इनफैक्ट हम तो हमारा ट्रैवलिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी नहीं लेते। अभी हमने लेना चालू कर दिया कुरियर चार्जेस। अदरवाइज वो भी 50 रुपये हम लेते हैं जो कुरियर चार्जेस है। अदरवाइज यस, इट इज़ नॉट कमर्शलाइज येट। कपिल, ये वाली टी शर्ट मेरे पास नहीं है, मुझे भी चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगी आपको, पहुंच जाएगी आपके घर पे। अच्छा कपिल, you are admin right of Yes. MRC, one of the admins. Yes. Admin power necessary or dangerous? It is necessary. It's never dangerous unless वो एडमिन चीज़ों को अपने सर पे ना ले ले। जब कोई एडमिन बनता है तो उसके साथ में, जैसे वो स्पाइडरमैन के अंकल ने बोला था ना, हाँ, द ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एडमिन का पावर भी वैसा ही होता है कि उसके अंदर जब आपको एडमिन बनते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। राइट तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से लोगे तो बहुत अच्छी बात है, तो वो पावर है, लेकिन डेंजरस नहीं है। वन myth about MRC? आई डोंट नो, आई मीन व्हाट इज़ द मिथ। मैंने सुना नहीं है ऐसा कोई मिथ, लेकिन लोग पीछे से क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, तो और मैं सुनता भी नहीं तो हूँ। you have never heard any myth about नेवर MRC? हर्ड अबाउट मिथ्स। अगर कुछ होगा भी तो मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। Very good. Keep going like this. Instagram riders or real riders? अभी आई थिंक सो 2020 Kapil, fast. This is rapid fire. 2020 no, you want explanation or नहीं, I want explanation but bit. we have both. We have real riders, we have Instagram riders, both. ये सब जगह मिलेंगे आपको। हाँ. But finally you like disciplined riders, right? Disciplined riders, हाँ. Competition between clubs, healthy or toxic? Toxic. Toxic. Would you ever shut down MRC if values fail? Never. I will always make sure that values never fail. That's important. Most favorite biking club of India, MRC. except MRC. Except MRC तो बहुत सारे हैं भाई, मतलब सारे ही फेवरेट हैं। सारे ही फेवरेट है। ऐसा कोई भी क्लब ऐसा नहीं है कि जो अच्छा या बुरा है। कमियां सब में होती है, हम में भी है। Everybody learns every day, so I will not say anything. Kapil is talking diplomatic, bro. सारे मेरे भाई बंधु है यार। Kapil is talking. अभी now I am hiding my eyes, guys, क्योंकि मैं भी अब डिप्लोमेटिक बात करूंगी थोड़ी सी। आ रही है। One excuse riders always use after mistakes. मैं भूल गया था, मैं लेट हो गया था, मुझसे गलती हो गई, अगली बार नहीं होगा। मुझे बुखार आ गया था। बहुत कुछ। चलो ठीक है, वो नहीं आने का तो हम एक्सेप्ट करते, चलो नहीं आया वो दैट्स ओके। आने के बाद में गियर्स नहीं पहना, वो मिल नहीं रहा था, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस दे गिव। अच्छा, freedom in clubs, illusion or reality? रियलिटी। Reality. Okay. Most copied thing in the riding club? और द लोकेशंस। कौन सा ऐसा स्वर्ग आपने खोज दिया जिसको किसी ने कॉपी कर लिया? अरे हम खुद कॉपी करते हैं दूसरों का। अरे ऐसा नहीं कि हम किसी और का। चलो गाइस, ये तो सुनने मिला MRC कुछ तो कॉपी करता है, बिल्कुल। वरना MRC इसको खुद इसको ब्रांड है। इसको कॉपी नहीं बोलते, इसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। हम इंस्पिरेशन लेते हैं लोगों से। गए सही है, सही जा रहे हैं। कपिल इज गोइंग वेरी डिप्लोमेटिक, आई एम लविंग इट। मोस्ट ओवररेटेड बाइकिंग कैटेगरी? और सुपर बाइक्स। सुपर बाइक्स, ट्रू, Super so true. Hardest decision you took in your club?
टू रिमूव एडमिन्स, हाँ नॉट रिमूव एडमिन्स बेसिकली, उनको डिमोट करना। ओके, बिकॉज दे वर नॉट प्लेइंग देयर रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज यस, क्योंकि उनकी देखो सब लोग आज ब्रेड एंड बटर के पीछे भागते हैं, टाइम नहीं मिलता है, राइट। ठीक है, बट हमको तो क्लब चलाना है ना, तो क्लब चलाने के लिए हमको चाहिए लोग जो पैशनेटली करे। ये दिस इज ऑनररी जॉब, इट इज़ नॉट अ पेड जॉब। राइट तो राइट। अगर आप ऑनररी जॉब भी ले रहे हो तो आपको पैशन से करना है, नहीं कर सकते हो किसी और को चांस दो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि खुद वो रिस्पांसिबिलिटी खुद छोड़नी चाहिए। Exactly. किसी को फोर्स नहीं करना पड़े, बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल। वन एडवाइस टू न्यू बाइकर्स। ऑलवेज राइड विथ राइडिंग गेयर्स, सर्टिफाइड राइडिंग गेयर्स, और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैसा लगेगा लेकिन आप लो उस चीज़ को। राइट। एक्सपीरियंस राइडर्स और डिसिप्लिन राइडर्स। डिसिप्लिन राइडर्स, ऑलवेज। या ऑलवेज डिसिप्लिन राइडर्स। स्पॉन्सर्स और सेल्फ फंडेड राइड। बोथ, बोथ। क्योंकि अगर स्पॉन्सर्स रहेंगे तो राइडर्स के लिए अच्छा है, नहीं है तो हम तो ऐसे भी राइड कर रहे हैं। राइट। अल्कोहलिक कपल और टी लवर कपल। आई एम टी लवर, आर यू श्योर? आई एम 100% श्योर, यस। और आप मार्केट में किसी से भी पूछ लो, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। अच्छा। एग्जॉस्ट नॉइज, पैशन और न्यूसेंस। It's utter nuisance हाँ। if used or abused to your bike. Otherwise तो exhaust is amazing है, वो तो बहुत ज़रूरी है, मज़ा आता है उससे। मजा आता है ना, Yes, थ्रॉटल। व्हाट कपल वांट्स, फेम और रिस्पेक्ट एनी हाउ? Respect, अगर आप रिस्पेक्ट मिलेगी तो फेम अपने आप मिल जाएगा। ग्रेट कपल, ग्रेट, एंड आई रिस्पेक्ट यू। कितनी लड़कियों पे क्रश हुआ है? नंबर प्लीज। और लड़कों पे भी हुआ है क्या? तो क्रश होना बुरी बात है क्या? मेरे को तो बहुत हुआ क्रश, बहुत हुआ है। बहुत, नंबर ही नहीं है, जो अच्छा दिखा उस पर क्रश। सपना सुन लो यार। उससे भी क्रश हुआ था, उससे शादी हो गई। ये बहुत अच्छा हुआ। चलो अच्छा हुआ सबसे नहीं हुई। साला मैं तो सांप बन गया। ये गाना सच में सही फील होता है? और कभी कभी तो लगता है मैं ही भगवान हूँ। कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। भगवान। कपिल किससे डरता है? बीवी से, माँ से, या मुंबई की ट्रैफिक से? मैं ना मुंबई के ट्रैफिक से डरता हूँ, बीवी से और माँ से डरना क्यों उसमें? राइट। उनसे मैं डरता नहीं हूँ, घबराता हूँ। घबराते हो? चलो कुछ तो हो है ना। उसको एक्चुअली डरता हूँ। ना उसको एक्चुअली डरना ही बोलते हैं, बहाने मत बनाओ। नहीं, डरना अलग होता है, घबराना अलग होता है। गूगल मैप मिस्टर राइट और मिस्टर कंफ्यूजन? ऑलवेज बून, मेरे को तो लगता है गूगल इज ऑलवेज गुड एट सम प्लेसेस। लद्दाख में मत यूज़ करो, बाकी आप कहीं पे भी यूज़ करो, इट इज़ रियली गुड। अगर MRC एक मूवी होती हाँ, तो नाम क्या होता? हम साथ साथ हैं। ये हम Full- साथ साथ हैं। फुल फैमिली फंक्शन, फुल फैमिली फंक्शन विद फूफा, चाचा, सब लोग हैं, ताऊ। सब है उसमें। वैसे इसी बात पे मुझे मजा आई। ये एक मिनट रोकते हैं। ग्रुप में हर एक फूफा जी कौन है जो रूठ जाता है बाद में? मेरे पास है, नाम नहीं लूंगा मैं, गूगल कर लेना। ग्रुप के फूफा जी। ग्रुप के फूफा जी, पता नहीं क्या होता है उनको, लेकिन जितने जल्दी बुरा मानते उतना जल्दी मान भी जाते हैं। अच्छा फूफा जी ऐसे मत किया करो यार। अच्छा वो कपिल ने नाम नहीं लिया, नहीं तो आप वर्ल्ड फेमस नहीं, फूफा जी हो नहीं, जाते। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बुआ? नहीं, बुआएं कोई नहीं है। अच्छा बुआ कोई नहीं है, बुआएं कोई नहीं क्योंकि है। बहन ही नहीं है कोई। हाँ, नहीं, सारी बहनें हैं भाई मेरी। मेरे क्लब में जो लड़की पहले आती है उसको यही बोलता भाई मैं तेरा भाई, तू मेरी बहन। अच्छा सो सबसे पहले अपना रक्षाबंधन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर कपिल ट्रैफिक पुलिस होता तो किस पे लगाता सबसे ज्यादा फाइन? अगर मुझे ये पावर मिलती ना, तो मैं साले रोड कॉन्ट्रैक्टर उनके ऊपर फाइन लगाता था। पूरे ट्रैफिक का रीज़न ही ये रोड कंस्ट्रक्शन है। अच्छा बाकी तो मतलब ठीक है, रोड खराब है, इसके वजह से लोग सही से नहीं चलाते। अच्छा कपिल कूल तो बहुत हो, इतना कूल बनकर किसका किसका काटा? मेरा ही कटा है। चल झूठे। हम क्या काटेंगे किसी का? सीरियसली? सीरियसली हमारा ही कटा है, हमने किसी की काटने की कोशिश ही नहीं की। कपिल जैन को कौन रुला सकता है? कपिल जैन को सिर्फ कपिल जैन रुला सकता है, और कोई रुला नहीं सकता। अरे वाह सॉलिड। मुंबई ट्रैफिक सजा और मजा फ्लॉन्ट करने के लिए? भाई ये सजा, ये फ्लॉन्ट करने जैसी कोई बात ही नहीं है।
ट्रैफिक है, ट्रैफिक में मर जाते लोग, बहुत बहुत ही हालत ख़राब है हमारी मुंबई की। तो सही बात है, बहुत बुरा हालत होता है, निकलने के पहले डर लगता है सोचना पड़ता है कि किधर आज गड्ढे आएगा। आज जाना है, कितने बजे जाना है, टाइमिंग ट्रैफिक के हिसाब से हम निकलते घर से। रेन राइड एडवेंचर और पनिशमेंट? रेन राइड इज ऑलवेज एडवेंचर, नेवर अ पनिशमेंट। आई डोंट नो, आई एम अ रेन गाय, मुझे बहुत मजा आता है बारिश में सेम, बाइक चलाने आई के जस्ट लिए। लव रेन। और एक बार मुंबई की सिटी से बाहर निकल गए तो जन्नत, भाई आप कहीं पे भी चले जाओ, बारिश मिल गई तो फिर दिन बन जाता जन्नत है। है। कूलेस्ट मैन एंड वुमन ऑफ योर लाइफ? द कूलेस्ट मैन इज माई फादर। ग्रेट। Yes. एंड कूलेस्ट वुमन? I have two. I actually have four women. 4 वुमन। Yes, my mom, my wife, my 2 daughters. वाओ, They're cool, very cool. वेरी गुड। फीमेल राइडर्स, ऑल सिस्टर्स, फ्रेंड्स और अट्रैक्शन? All sisters, as I said earlier. Seriously? सारी बहनें हैं भाई। Seriously? Yes, yes, yes. मुझे कोई कंट्रोवर्सी में जाना नहीं है, और लाइफ में मेरे पास मेरी अच्छी हंसती खेलती फैमिली है। क्लब का सबसे बड़ा फनी ड्रामेबाज? और ऐसे तो बहुत लोग हैं कि फनी ड्रामेबाज लोग होते हैं। किसी एक को जिसको So- देख के ही हंसी आ जाती हो कि आ गया ये ड्रामेबाज, नौटंकी? तो वैसे तो हमारा बनी भाई थे, तो अभी राइट नाउ तो इज इन दिल्ली। तो उसको देखो तो एकदम ड्रामेबाज, एकदम मतलब आके एकदम नौटंकी वाला Seriously, बनी एकदम। तो- दूसरी हमारी थी सैंगो, मतलब जो सैंगो। भी मेरे ड्रामेबाज लोग थे ना, वो अभी आजकल दूर है। अभी एक जर्मनी में है और एक दिल्ली में है। हाँ, तो लेकिन अगर ड्रामेबाज में मुझे अगर किसी को टॉप में रखना है तो वो संगीता है। अच्छा। अच्छा, कितनी, संगीता सुन लो, ये आपके लिए था ड्रामेबाज में संगीता, बट वी मिस यू, सीरियसली मिस यू। आई रियली मिस हर। हाँ, कितनी बार खड़े खड़े गिर जाते हो यार कपिल? नहीं, गिरा हुआ इंसान कितनी बार गिरेगा। पर मैं आज तक अभी ऐसे खड़े खड़े तो नहीं गिरा हूँ। चल, कपिल झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये सवाल गलत है। मैं खड़े खड़े तो नहीं झूठ गिरूंगा। बोल रहा है कपिल। कितनी बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि कपिल जिसने बाइक भी- लिया, जिसने यूं देखा। गॉगल पहन के टशर में ऐसे करा और डम हो गया। मुझे बता देना किसने भी किया है, कमेंट में डाल देना। मैंने तो देखा और आई हैव रिकॉर्डिंग। मुझे वो रिकॉर्डिंग चाहिए अभी इसके साथ में। इसके साथ ही आएगी बेटा। पेट्रोल प्राइस हर्ट्स और बीवी के ताने? तो बीवी तो ताने नहीं देती, वो एंकरेज करती है। अरे अभी तो वाह। फिलहाल पेट्रोल के पैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफदायक है, बढ़ रहे रोज के रोज। सबसे कॉमन डायलॉग ग्रुप के सामने? गाइस, क्या बोलते, सॉरी भाई। नहीं कॉमन डायलॉग जो है ना हमारा कि क्या बोलते हैं उसको यार, चलो याद गेट करो। ओके सो कॉमन डायलॉग इज गेट अप गाइस, गेट अप लेट्स गो। अच्छा, गेट अप गेट अप गाइस लेट्स गो। सही है गाइस, गेट अप लेट्स गो। एमआरसी yes, जाने yes. के लिए ही है, आने के लिए नहीं है। इतनी जानदार पर्सनालिटी के पीछे कौन? सपना या किसी और का सपना? नहीं, सारे सपने अपने ही हैं। अभी तो सब बहन थी, अभी क्या सपना हो गया? हाँ, सारे सपने अपने हैं। नहीं, मैं तो सपना के सपना- मैं तो सपना के बारे में पूछ रही हूँ। सपना सपना। सपना तो मेरी ही है, पर सारे सपने भी जो है वो भी मेरे ही है। अरे वाह, तो सही है। जो भी है वो सपना ही है। A CC based bike or look based? What couple prefers? और सी दिस इज नॉट अ राइट क्वेश्चन, आई से, बिकॉज अगर सीसी अगर ज़्यादा होगी तो दिखने में भी अच्छी होगी। Right. तो मुझे एक्चुअली प्रेफर्ड जो है ना वो सीसी बाइक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, अच्छी कि थोड़ा स्पीड गिव्स मी एड्रेनलिन For adventure and फॉर all, एडवेंचर। यस, off-roading अच्छी रहती है। 3 favorite bikes, fast. okay, so Honda RR 1000, then I like CBR 650R हो गई 3? है, दो ही हुई, 3 ही हुई? दो ही हुई। अच्छा ठीक है। थर्ड वन? Honda RR 1000 है, CBR 650R है, और Z900 है। ओके। Where is Enfield? नहीं my most Five favorite. safety gears brand. Okay, so 5 safety gears is Rida, Reese, Rhinox, Vitera, Indian brands ही देना ना अपने को? नहीं, Any brand? Any brand. Any brand. Okay. So I'll prefer to go with Rida, Reese, Rhinox, Comin, Alpinsta. Great. किसी एंटी क्लब को
हालांकि बहुत सारे होंगे, लेकिन किसी एक एंटी क्लब को कोई एक शॉर्ट वार्निंग मैसेज कि ये मत कर। लाला समझ नहीं नहीं, मैं कौन होता किसी को कोई राय देने वाला। सो लोग जो है ना वो देखते हैं, हर एक राइडर्स, हर एक जो राइडर्स है वो क्लब को देखते हैं, एंड दे नो व्हाट टॉक्सिसिटी और यू नो द गुड थिंग्स आर हैपनिंग। मैं सिर्फ बोलूँगा भाई अपने राइडर्स को संभाल के रखो, उनके साथ रहो, कम्युनिटी बनाओ, बस और कुछ नहीं। Great. बाकी आप तो जो करो आपकी इच्छा। बाइकिंग में सबसे ज़्यादा खतरनाक मोमेंट? और मेरे हाँ। ओके मेरे खतरनाक मोमेंट जो मैं लद्दाख में गया था वहाँ पे, ओके। 2-3 बार ऐसा मोमेंट्स हो गए वहाँ पे कि was tough journey. इट वाज टफ जर्नी। अगर कपिल बाइकर ना होता तो और क्या होता? बाइक करना होता तो गेमर होता था। अरे सही, गेम तो वैसे भी बजा रहे हो आप पूरे मुंबई में। सबसे बड़ा झूठ क्या बोला आज तक आपने एमआरसी को? मैंने आज तक कभी कोई झूठ नहीं बोला है और ना ही बोलूँगा, ग्रेट। क्योंकि जो झूठ है ना वो याद रखना पड़ता है। सच कभी भी याद नहीं रखना पड़ता है। पीठ पीछे छुरा भोंकने वालों के लिए एक शब्द? भाई मुझे माफ़ करो। और भी बहुत सारी पीठ है, उस पे जाके भोग दो, मुझे माफ़ कर दो। कपिल, इतना बड़ा क्लब चलाने में काफ़ी चैलेंजेस आते होंगे, बहुत सारे। तो एज ए फाउंडर और एडमिन और एज ए राइड मार्शल, व्हाट आर द मींस टफेस्ट चैलेंजेस ड्यूरिंग एनी राइड, ड्यूरिंग ऑल द राइड? टू कीप एवरीबडी सेफ। To keep every, and what are the safety measures? सेफ्टी मेजर्स इज टू फर्स्टली उनको राइडिंग गियर्स में आना है, बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू मेक श्योर दैट दे आर कमिंग इन राइडिंग गियर्स। Okay. एंड जब राइड पे भी हम रास्ते पे जा रहे हैं तो मेक श्योर उनकी सेफ्टी, वो एक लेन में चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये सब मेजर्स हम लोग को लेना पड़ता है कि वो लोग सही सलामत अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे। तो आप जो बिगिनर राइडर्स हैं उनको राइडिंग गियर्स के बारे में कुछ बताना चाहोगे इन शॉर्ट? मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं तो पूरे गियर्स लो, नहीं है तो एटलीस्ट हेलमेट, ग्लव्स और शूज़ ले लो। ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, नी गार्ड वगैरह ये सब आप लो, और गियर्स पहन के ही राइड करो। बिना गियर्स के आप राइडिंग के लिए मत निकलो। कपिल, ऐसा होता है कि जब कोई फैमिली काफ़ी बड़ी बनती है और ल्यूक्रेटिव बन जाती है, सपोज बॉलीवुड, ठीक है, तो उसमें हमेशा डिस्प्यूट्स आना शुरू होते हैं। करेक्ट। एमआरसी इसी तरीके से काफ़ी बड़ी फैमिली बन गई है, तो ऑफ कोर्स अंदर डिस्प्यूट्स आते होंगे। तो एमआरसी ग्रोथ के साथ ब्रदरहुड डाइल्यूट हो रही है या सिर्फ राइडर्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं? क्या सो कहेंगे आप? ये एक बहुत सही सवाल पूछा आपने कि मैंने देखा है बहुत सारे क्लब्स हमारे पहले से थे और बाद में भी आए, हाँ हाँ। और बहुत सारे उनके अंदर कंट्रोवर्सीज भी हुई है, मैंने देखा भी है। लेकिन आई एम लकी इनफ कि मेरे यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना मैं होने दूंगा। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, इस जज्बे को सलाम। ना आप होने दोगे। ये चीज़ है ना कि कंट्रोवर्सीज जब होती है कि जब आप एक दूसरे को वहाँ पे ऊंचा नीचा दिखाते हो, या तो किसी को पावर चाहिए होता है, या तो मतलब जैसा होता है ना कि आई एम द सुपीरियर वन। राइट राइट राइट। सो यहाँ पे वो फंडा ही नहीं है, यहाँ पे सारे इक्वल हैं। सारे इक्वल हैं। सो सबके डिसीजंस माने जाते हैं, सबसे सलाह मशवरा की जाती है। ठीक है, अगर नहीं हो रही है देन आई एम देयर, फिर हम उसके ऊपर डिसीजन बनाते हैं। सो ये नौबत नहीं आएगी, नहीं तो आएगी। जिस दिन आएगी वो क्लब से बाहर होगा। ग्रेट गाइस, तो बी केयरफुल, क्लब से बाहर होगा अगर कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो। बिकॉज आई टेल यू, मेरे यहाँ पे नंबर्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारे क्लब में हमारे एडमिन की जो हमारी टीम है और मेरे राइडर्स हैं, हमारे यहाँ पे हमने कभी भी सुपीरियरिटी के ऊपर ना तो कभी क्वेश्चन उठाया, ना हमने कभी ऐसा बिहेव किया है कि भाई हम तुमसे सुपीरियर है और समथिंग लाइक दैट। वी डोंट डू दैट। अगर किसी ने कोई चीज़ की है जो अगेंस्ट द लॉ ऑफ क्लब है, वी आस्क देम टू लीव। Great. सिंपल है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं हमारे एडमिन टीम को फ़र्क पड़ता है। राइट राइट। तो कपिल, ये भी होता है कि जैसे एमआरसी एक ब्रांड है, मेरी नज़र में तो ब्रांड है, ठीक है, आपकी भी नज़र में ब्रांड ही होगा, लेकिन कभी कभी कुछ राइडर्स ब्रांड का मिसयूज़ करते हैं। लाइक ग्रुप में बहुत सारे राइडर्स ऐसे होंगे जो ग्रुप का नाम खराब करते होंगे या गलती से भी कर देते होंगे, लाइक रैश ड्राइविंग, हिटिंग और ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करना। तो क्या ये सारे ब्लेम्स एमआरसी पे आते हैं या राइडर्स पे आते हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एमआरसी कोई ब्रांड नहीं है, इट्स जस्ट अ राइडिंग कम्युनिटी। ब्रांड इज समथिंग ह्यूज, व्हाट यू सेइंग इज वी आर नॉट टू द लेवल दैट। हम लोग बहुत ग्राउंडेड है ऑन दिस। यस, आपने बोला
जैसे नाम खराब करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन कोई पर्पसली नहीं करता है। और आप बोलते नाम यूज़ करते, यस वो लोग फ्लॉन्ट करते हैं कि हम MRC एमआरसी से, और गर्व से बोलते हैं हम एमआरसी से हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, वो करना भी चाहिए। करना भी और रास्ते पे देखो एक्सीडेंट होना ये कॉमन चीज़ है, ये होती है, ठीक है, मुझसे भी होती है, लोगों से भी होती है, कोई जानबूझ के नहीं करता है, कोई भी नहीं ठीक जानबूझ है। के करता। सो दे आर नॉट स्पॉइलिंग द नेम, सो आई डोंट टेक दैट कि वो एक्सीडेंट करके रैश ड्राइव तो कोई नहीं करता है, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है रैश ड्राइव तो कोई नहीं करता है, एक्सीडेंट्स होते हैं। राइट। कपिल, ग्रुप में बहुत, आपके ग्रुप में शायद बिगिनर से लेके बहुत प्रो राइडर्स हैं, सारे सीनियर राइडर्स हैं। बिल्कुल। जब आपसे कोई छोटा होता है, तो कोई भी छोटा होता है तो हमें उसको समझाना या डांटना आसान होता है कि भाई तू ये मत कर, ऐसा मत कर। लेकिन जब आपसे कोई सीनियर होता है और वो कुछ गलत करता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना या उसको समझाना कितना भारी पड़ता है और कितना बिल्कुल भी नहीं भारी पड़ता है। कैसे? हमारे यहाँ पे देखो, पहले बात तो अगर जो सीनियर बंदा है वो गलती करता ही नहीं है, हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि अगर किसी ने गलती कर भी दी, ठीक है, तो हम उनसे बात करते हैं, उनको समझाएंगे कि भाई आपको ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, अगर रिपीटेड होगी तो हम निकाल देंगे। फिर वो कितने बड़ा सीनियर होने दो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस। सीनियर राइडर्स, मतलब आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है सारे राइडर्स, बिगिनर और सीनियर्स के लिए, कि एमआरसी में जाके लोग इतने रूल्स फॉलो करते हैं कि कोई गलती नहीं करता है। वो लोग सोचते हैं कि मैं कुछ गलती करूँगा तो क्लब का नाम नहीं खराब हो जाए, मेरा नाम, उनका नाम खराब नहीं हो जाए, तो बहुत संयम से लोग और गलती, दिस इज लॉयल्टी। यस, लॉयल्टी है। और गलती का मतलब क्या है, जो अनजाने में हुई होती है, तो अनजाने में गलती हो सकती है, तो हम उसको समझा सकते हैं, लेकिन अगर जो रिपीटेड करता है वो ऑफेंडर होता है, फिर उसके बाद में हम बख्शेंगे नहीं समझा सकते हैं। यस। कपिल, एमआरसी इतना बड़ा क्लब हो गया, आप सोच रहे हो मैं बार बार एमआरसी के क्वेश्चंस कर रही हूँ, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी एमआरसी से इतनी ऊपर जा चुकी है कि मुझे पूछना पड़ रहा है। इतना बड़ा क्लब बन चुका है, तो इतना बड़ा क्लब संभालना अकेले बस की बात तो नहीं है। भी नहीं है। तो आपने एक मैनेजमेंट टीम या आपने कोर कमेटी जरूर फॉर्म की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कपिल, सारे डिसीजन एमआरसी में डेमोक्रेसी के थ्रू लिए जाते हैं या आप रूल करते हो? और जहाँ पे डेमोक्रेसी की ज़रूरत होती है वहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, नहीं तो कभी कभी फिर जयकांत चिकरे बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? जयकांत चिकरे। तो बेसिकली जब चीज़ें होती है ये डेमोक्रेटिकली होती है, सबसे पूछ के ही की जाती है, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उसमें स्प्लिट रिव्यूज़ आते हैं। राइट। एंड इन दैट स्प्लिट रिव्यूज़ somebody will be happy, somebody will be unhappy। तो जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि ये करना है। बाकी बड़े बड़े मुद्दे होते हैं वो पूरी टीम के साथ में डिस्कस करके, डिस्कशन होता yes, है। yes। जो मैटर नहीं करते, मतलब वो बहुत पिटी चीज़ होती है, वो हम मैं बोल देता हूँ कि ये कर लेते करके, ये करेंगे करके। और जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये कम्युनिटी में जाने वाली चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, तो उसमें फिर हम लोग वी मेक श्योर दैट वी मेक इट, यू नो, सबका सहयोग के साथ में, सम्मति, सबकी सम्मति बोलते, क्या बोलते हैं, सर्वसम्मति से। यस। तो वो हम लोग डेमोक्रेटिकली हम लोग करते हैं उसको। ग्रेट। कपिल, एमआरसी में काफ़ी बड़ा क्लब है, तो स्पॉन्सरशिप, ब्रांडिंग, कोलैब्स, ये आपके पास आते ही रहते होंगे। बिल्कुल आते हैं। तो डू यू डिस्ट्रीब्यूट दीज थिंग्स इक्वली टू राइडर्स, और देयर इज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप हु आर मींस गेटिंग बेनिफिट ऑफ दीज थिंग्स? सी, स्पॉन्सर्स मिलते हैं राइडर्स के लिए, राइट, ठीक है। सो स्पॉन्सर्स जैसे हो गया, ब्रेकफास्ट राइड हो गई, ये मतलब प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये हम सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसके अंदर, और जो पैसे भी आते हैं वो हम लोग उसके ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग। सो इट्स ऑल अबाउट पीपल। अभी समझो, अगर जैसे आपने बोला स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए, अगर स्पॉन्सर्स का बजट सिर्फ 100 लोगों के लिए, तो हम 100 लोगों के लिए ही करते हैं। कोई बोलते हैं 50 चाहिए, तो हम 50 लोग के लिए ही करते हैं। सो डिपेंड्स ऑन दी स्पॉन्सर्स ऑल्सो कि वो उनका बजट क्या है उसके ऊपर। कपिल, अभी मैं भी इंस्टाग्राम फॉलो करती हूँ, इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, तो मैंने काफ़ी बार नोटिस किया आपका वो गिव अवे का प्रोग्राम काफ़ी चलता रहता है। तो हाउ डू यू मैनेज दैट गिव अवे प्रोग्राम? ओके, सो दिस आर द प्रोडक्ट्स बीइंग सेंट टू मी बाय द ब्रांड्स। सो वो लोग मुझे भेजते हैं, जहाँ हम कोई इवेंट में चले गए, या तो हमने कुछ उनके रिव्यूज़ दे दिए, या वो हमें भेजते हैं रिव्यूज़ के लिए कि आप देखिए हमें बताओ, जो भी है। मतलब वो बेसिकली वो प्रोडक्ट्स मेरे पास आए हुए थे। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ऑलरेडी वो चीज़ है, तो डबल
रख के क्या ही फ़ायदा है। तो उससे तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको क्यों ना दिया जाए। और बीच में आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रॉयल एनफील्ड ट्राइब। मैं बिगिनर हूँ फॉलोवर्स में, तो यहाँ आज कुछ क्यों नहीं आया? Contest, everything is contest. So I'm not biased. ओह, So I am also a part of Royal Enfield tribe. ओके। तो रॉयल एनफील्ड ट्राइब भी एक कम्युनिटी है जिसका मैं पार्ट हूँ, जो मुंबई में मैं देखता हूँ। तो वहाँ से भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आती है। ओके। तो वो मुझे छोटे छोटे गिफ्ट्स भेजते रहते हैं, तो वो भी मैं गिव अवेज में राइडर्स को देता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। राइडर्स का ही फायदा है कैसे Yes, भी yes. करके। बिल्कुल बिल्कुल। एमआरसी ज्वाइन करो यार और गिव अवेज ले जाओ यार, उठा उठा पता के। नहीं, लोगों को पता नहीं है, मतलब ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन लोग मेरे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दे के आते हैं। इस 500 रजिस्ट्रेशन, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उस 500 के सामने लोगों ने लाखों का फ़ायदा उठाया है। अरे गजब, मिला है मैंने उनको, मिस कर दिया। उनको मिला है। हाँ, एंड हर महीने मिलता है, हर महीने मिलता है। हर महीने मिलता है। वाओ, दैट्स किलर। Yes. मींस दैट्स सो फैबुलस मींस थिंग यू Yes, टोल्ड yes, अस। yes, yes. और कपिल, बहुत राइड्स की आपने, बारिश में, लद्दाख की आपने। गर्मी में, बारिश में, बर्फ में, लगा नहीं कभी कि पागलपन कर रहे हो? मुझे बहुत मज़ा आता है। हाँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। आप मानोगे नहीं, आज वी आर डूइंग द शूट, हम जो कर रहे हैं, मुझे अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि बाइक लूँ और निकल जाऊँ मैं कहीं पे एक हफ्ते के लिए। हाँ, मेरा बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन ठीक है, इसके बाद घर पे जाओ, सपना से बात करो और निकल जाओ। और फिर सारा मूड खराब कर दूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे भी, मतलब मेरे प्लान्स, आई कैन नॉट गो एनीवेयर राइट नाउ बिकॉज रिसेंटली आई मेट अप विद द एक्सीडेंट। तो मेरा रिस्ट अभी इट्स नॉट दैट recovered, so I cannot ride long. And secondly, the events are coming, so I have to prepare continuously events है अभी, तो मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। अदरवाइज तो फिर मैं निकल गया होता। अभी लॉन्ग वीकेंड भी था, क्लब को ही लेके निकल गया होता कहीं एक हफ्ते के लिए। लेकिन आपकी रिस्ट वाले एक्सीडेंट में काफी आपके वीडियोस आए थे, इस बारे में क्या बोले थे? अपने को कुछ नहीं हो सकता है वीडू। Yes, कुछ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ राइडिंग गेयर्स। सो थोड़ा स्प्रेन तो, मतलब थोड़ा थोड़ा मोड़ा तो छोटा मोटा होता ही है, लेकिन दैट इज अभी आपके सामने ही हूँ। इसको हम प्रिकॉशनरी रिलैक्सेशन में छोड़ दिया है कि वो हील हो जाए Right. अच्छे से। इतने बड़े क्लब के फाउंडर और एडमिन होके कभी डिफिकल्टी तो आई होगी डिसीजन लेने बहुत में? बार, बहुत बार। सबसे डिफिकल्ट डिसीजन आपने एमआरसी के अंदर रहते हुए क्या लिया है? और यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे हायरार्कीज सेट करना, प्रमोशंस देना, ठीक है, प्रमोशन एज इन किसी को एडमिन बनाना, किसी को ये सब चीज़ करना। अगर मेरे पास 100 लोगों की स्पॉन्सरशिप आई है तो उसमें 150 को कैसे लेके जाना, तो ये सब चीज़ बहुत चैलेंजिंग है। राइट, ठीक है, तो ये बहुत डिफ़िकल्टीज फेस की है मैंने। तो टफ होता है, टफ होता है, बहुत टफ बहुत होता टफ है, क्योंकि ये जब इजी जॉब गाइस लगता है कि नहीं कहीं नहीं का भाई, admin जरा बनना। भी इजी नहीं है भाई, जरा भी इजी नहीं है। 100 लोगों का स्पॉन्सरशिप दे के हम 150 लोगों को लेके गए हैं। तो आप सोचो हमने कैसे मैनेज किया उस चीज़ों को, क्योंकि आज 100 लोगों के बाद में भी लोग आ रहे हैं और बोलते हैं हमको आना है, मैं मना नहीं कर सकता उनको। ठीक है, आई डोंट हैव दैट हार्ट टू से नो टू एनीबॉडी। तो अगर आ रहे हैं तो मैं लेके जाता हूँ उनको, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे मैनेज करके। मैनेज कर देते हैं। कपिल, जब 100 लोगों को लेकर जाते हो आप, 150 लोगों को लेकर जाते हो, कभी कभी तो 200 लोग भी गए हैं बिल्कुल। आपके राइड्स पर, तो सेफ्टी कैसे मैनेज करते हो? बहुत- हाउ डू यू एंश्योर सेफ्टी? हम लोग इंश्योर करते हैं कि हम लोग 100-200 लोगों को एक साथ ना ले जाके, हम लोग ग्रुप वाइज में, ग्रुप बैचेस बना के हम उनको लेके जाते हैं। हमने तो 800 लोगों को भी लेके गए। 800 लोगों को भी लेकर Yes, गए yes, yes, हो? हमने कौन 800 सी राइड थी? ये IBW की चाय पकौड़ा की राइड थी। 2 साल हमने किया है। पिछले 800, कैन यू 800 इमेजिन? 800 लोगों को हमने 70 लोगों ने मैनेज किया था और उनको सही डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचाया था। सही डेस्टिनेशन पे, टाइम पे, और 800 लोगों को मतलब सुन के भी विश्वास नहीं हो रहा है। बिल्कुल। But तो कपिल- 1 साल नहीं 2 साल किया है हमने। कपिल, जब 800 लोगों को लेकर जाते होगे, तो जो ऐसे आपने बताया कि बहुत सारे बैचेस आप बनाते हो, उन बैचेस को हैंडल करने के लिए आप राइड मार्शल्स, बिल्कुल। या आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिन पे आप अंधा ट्रस्ट करते होगे बिल्कुल, बिल्कुल। काम करने के लिए। कुछ एक लोगों का नाम आप बताना चाहोगे, उनको खुशी देना चाहोगे कि भाई तू है तो मैं हूँ? बहुत सारे लोग हैं, मतलब अगर मैं नाम दे दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने कभी किसी को हेल्प के लिए बुला लिया
यहाँ पे लोग आ जाते हैं, हमको रोकना पड़ता है, बस हाँ। हो गया। हो गया। जैसे मेरी पूरी मैनेजमेंट टीम ही है, जैसे हाँ। उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो अरविंदर है, जीनो है, निकुंज है, पीयूष है, शशांक है, आई मीन शशांक एंड ऑल, तो वो सब उनके ऊपर ही आ जाते हैं। एंड पीटर है, पीटर है। ठीक है, जय जोशी करके हमारे एक राइडर है। एंड लाइक देर आर मैनी, आई मीन आई There are विल लिस्ट में यहाँ पे बोलते रहूँगा तो यहाँ पे शाम खत्म हो जाएगी। शाम हो शाम हो जाएगी। जाएगी। सिद्धार्थ रामी है, मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं हाँ, हाँ। जो उनको सिर्फ ऐसा डालना है कि भाई हमको इतने मार्शल चाहिए, वो ऐसे ही आ जाते हैं। ऐसे ही आ जाते हैं। बिल्कुल, और दे आर डिसिप्लिन्ड राइडर्स एंड दे टेक दिस जॉब वेरी सीरियस। दिस इज कॉल्ड ब्रदरहुड। यस, जब सेफ्टी की बात आती है दे टेक इट वेरी सीरियसली। वो मेक श्योर करते हैं कि जो हमारे लोग हैं वो सही सलामत पहुँचे हमारे यहाँ पे। बड़ी बात है कपिल, मतलब इस तरीके का ट्रस्ट गेन करना और रिस्पेक्ट गेन करना बिल्कुल, बहुत एंड बड़ी सालों बात से अभी अब 2-2.5 साल हो गए उनके साथ राइड कर रहे हैं, तो हमको राइडिंग पैटर्न पता है उनका, उनकी आइडियोलॉजी पता है हमको, तो मुझे पता है कि कौन सा बंदा क्या कर सकता है। तो इट इज़ फॉर मी नाउ इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। है। कपिल जैन की पहचान एज ए एडमिन और एज ए राइडर कैसे जानना चाहे एज अ राइडर, एज ए राइडर आई ऑलवेज श्योर। एज अ राइडर, यस यस। लोग मुझे जानते हैं मुंबई का राइडर से, हाँ हाँ। तो अरे आपका आईडी भी है मुंबई का राइडर। यस, राइट। तो मुझे जानना, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे एज अ राइडर जाने। एज अ राइडर जाने, हम तो एज ए राइडर ही जानते हैं, हम सारी दुनिया कपिल भाई। हाँ बस वही वही सबसे बेस्ट है। एडमिन ठीक है, हाँ। कभी सोचा नहीं था, बना लिया, हो गया ठीक है, बट नेवर एक्सपेक्टेड, और नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि आगे कुछ ऐसा बड़ा कुछ हो जाए। चल रहा है वैसा हम चलाएंगे, दैट्स इट। कपिल की पहचान एमआरसी से है। मैं तो कपिल को एज ए एमआरसी से हटके भी पहचानती हूँ। कपिल मेरे लिए बहुत ही स्पेशल इंसान है। लेकिन कपिल जिंदगी से अगर ये एमआरसी शब्द या क्लब जो है ये डिलीट हो जाए तो कौन सा बाइकिंग क्लब आपका फेवरेट रहेगा? ओके, सो अगर ये क्लब ना होता हाँ। तो मुझे शायद से ना क्लबों के बारे में पता ही नहीं होता था, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में राइड करते से ही, स्टार्ट करते से ही मैंने, मतलब जो एक्चुअल राइडिंग हम बोलते हैं, तो मैंने 1-2-3 क्लब में मैंने जाके राइड किए थे एज ए सेड, तो जहाँ पे मैं ज़्यादा खुश नहीं था। उसके बाद में मैंने कभी किसी क्लब के बारे में सोचा ही नहीं। अगर नहीं होता तो मुझे शायद क्लबों के बारे में पता ही नहीं होता था। मैं सोलो ही राइड करता था और सोलो में मज़ा करता था। इसीलिए शायद आपको दिमाग में आया भी होगा क्योंकि आप खुश नहीं थे, तो अपनी खुशी के बिल्कुल। हिसाब से अपने क्लब मेरी सेट खुशी किया। और लोगों की खुशी की, लोगों अगर की खुशी के- लोग अगर कोई क्लब में जाते हैं तो उनका एक मकसद होता है, या तो उनको एक फीलिंग होती है कि वहाँ पे जाके अपने को ब्रदरहुड फील हो, वहाँ पे जाके हम लोगों से मिले, बात करें, ना कि वहाँ पे ब्रेकफास्ट करें और वापस आ जाए। Right, तो वो तो मैं सोलो राइड भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए Right. मुझे क्लब की ज़रूरत नहीं क्लब है। की ज़रूरत नहीं है। कपिल अपना क्लब बहुत ही शानदार है एमआरसी, लेकिन कभी ये क्लब बनाने के बाद कभी आपने प्रेशर फील किया कि इस क्लब में ये है, अपने को ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए? कभी कोई किसी भी तरीके का प्रेशर आया? मतलब प्रेशर किस बात का प्रेशर? बेटर होने का प्रेशर? किससे? किसी से? कोई नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ, आपकी नज़र में कोई है? सॉरी, सो मैंने आज तक कभी किसी को फॉलो नहीं किया। फॉलो इन द सेंस व्हाट पीपल डू। मैं ना, मुझे रिसेंटली किसी ने सवाल पूछा था कि अगर तू मेरे क्लब को देखता है तो उससे क्या सीखता है? हाँ। और नहीं, क्या सीखता है, तूने बहुत कुछ सीखा है हाँ। और तूने तेरे क्लब में इम्प्लीमेंट किया है। तो मैंने उसको कहा येस, यू आर 100% राइट। मैंने आपके क्लब को देख के सीखा और इम्प्लीमेंट किया कि जो आप लोग ये गलतियाँ करते हो ना, वो मुझे नहीं करनी है। राइट। ठीक है, दूसरों की गलतियों से हमें सीखना चाहिए। दूसरों की गलतियों से मैं सीख रहा हूँ, बाकी तो सब सेम ही है। सब सेम ही है। बस मैं यही सीखता हूँ कि भाई ये जो कर रहे हैं ना, ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज बाहर बैठ के मुझे दिख रहा है कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। राइट राइट सर। सो वो चीज़ सेम मेरे यहाँ पे भी हो सकती है, तो इसलिए मैं वही चीज़ सीख रहा हूँ कि ये सब मुझे गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी है। एमआरसी फीमेल राइडर्स को किस लेवल तक का सपोर्ट करता है, कितना सपोर्ट करता है? क्योंकि आई हैव सीन ऑल द एमआरसी फीमेल राइडर्स आर ऑलवेज सो हैप्पी, Yes. स्माइलिंग फेसेस, See, enjoying. this is very controversial and subjective to women itself. I have female riders, and they get support. I mean, कहीं अकेले हो गए, स्लो हो गए, तो हमारे पास राइडर्स हैं, हाँ हाँ
जो उनको डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं और छोड़ के भी आते हैं, घर तक भी जाके छोड़ के आए हैं, उन्होंने किया है ऐसा, तो उनको सारी चीज़ का सपोर्ट है। राइट। और मुझे लगता है कि एमआरसी जो फीमेल राइडर्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसे भी किसी फीमेल मेल ऐसा कोई कुछ राइडर्स में ऐसा कुछ होता नहीं है, लोगों ने बना के रख दिया है फीमेल राइडर्स है, राइडर इज राइडर, उसमें जेंडर बाइस होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, कि जहाँ पे उनको हेल्प लग सकती है, तो हमारे जो एडमिन टीम है, जो हमारे राइडर्स है, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। Great, great. That's really cool. That's why MRC is full of female riders. Yes. But I am telling you guys, कपिल बोल रहे रेगुलर आया करो यार राइड पे तुम लोग। नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना कि उनको मतलब दिस इज जस्ट नॉर्मल टॉक्स, कि उनके भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना भाई, बाकी बहुत कुछ so है। everybody is not that privileged to go on every Sunday or so I can understand. And place also matters. Yeah, Guys, like I live so far from South Mumbai. Yeah. So I'm always unable to manage these rides of MRCs. Correct. And मेरे को regret होता है but कुछ नहीं कर सकते। जब भी कभी आप उधर करोगे राइड तो I'm always there. बिल्कुल। तो कैसे पहचाना जाए? ऐसे नॉर्मल राइडर है उससे पहचाना जाए, और कैसे पहचाना जाएगा? मतलब अगर एमआरसी नहीं होता तो मेरी पहचान नहीं होती थी पहले तो, शायद मुझे ऐसा लगता है, इस इंडस्ट्री में नहीं होती थी, बाकी इंडस्ट्री में तो ऑफ कोर्स होती है। Yes. लेकिन हर एक इंसान की एक पहचान किसी एक पर्टिकुलर चीज से होती है। चीज़ से होती है। मेरी Yes, नज़र में एमआरसी आपकी पहचान है। बिल्कुल, आपकी मैं एमआरसी की पहचान हूँ, एमआरसी मेरी पहचान है, हम एक दूसरे की जान पहचान है। आज बहुत नए नए वर्ड सीखने को मिले। क्या वो आपने बताया था TTMM? टीटीएम, तू तेरा मैं मेरा, तू तेरा मैं मेरा। क्या उसमें और एक शब्द है क्या? दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। हाँ राइट। वो लेकिन बहुत अच्छा सिस्टम है। मतलब अपना अपना, क्योंकि कई बार फाइनेंसेस के चक्कर में काफी कुछ बिगड़ जाता है। एग्जैक्टली। तो वो कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। किसी पे बर्डन नहीं होना चाहिए, अपना खुद ही देखो। Because हम लोग को everyone is ओवर a- प्राइस नहीं होना चाहिए, ओवर चार्ज नहीं होना चाहिए, किसी का बजट नहीं होता है कोई, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आई मीन हम राइडर्स को देख रहे हैं ना कि सारे राइडर्स इज देयर, सम राइडर्स आर हैंड टू माउथ आल्सो। राइट वो एक राइड करने के लिए पूरा महीने पैसे बचाते कि एक राइड पे जाएंगे। राइट। तो ये भी मैंने देखा है लोगों को, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट। इंडिया की बाइकिंग कम्युनिटी कपिल बहुत बढ़ चुकी है। बिल्कुल। अभी आई थिंक पिछले 10 साल में अगर देखेंगे तो एग्रेसिवली ग्रोइंग। अरे एक एक ग्रुप में से दो दो क्लब बन रहे हैं अभी, और क्या ही बोले। 10 बन रहे हैं। एमआरसी से शायद अगर बनाएंगे तो 100 क्लब बन जाएंगे। नहीं नहीं, बन चुके हैं, उसमें से और कम से कम 4-5 क्लब तो बन ही चुके हैं। बन चुके हैं। Yes, 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 लेकिन बट सब मेरा- साथ में हैं। सब साथ में, हम साथ साथ है ना। हम आपने साथ बताया साथ ना हैं। मूवी होती तो Yes, क्या होता। yes, yes, बिल्कुल बिल्कुल, एवरीबडी शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, ठीक है। तो मैं तो खुश होता हूँ कि कोई अपना क्लब बनाए, उसको ग्रो करे, हमसे जो सपोर्ट चाहिए हम सपोर्ट करेंगे उनको। वी आर नॉट दी वन हु विल फील जेलस अबाउट कि तुमने क्लब बना लिया, तुमने क्यों कर दिया, तुमने वो क्यों कर दिया। तुम ग्रो करो, तुम ग्रो करो, राइट। हम तुम्हारे साथ हैं। दिस इज कॉल्ड रियल बाइकर, Yes, yes. मींस स्पोर्ट्समैनशिप। देखो ये बिजनेस नहीं है, बाइकिंग इज आल्सो काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, सो Yes, इसी के साथ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। आगे। दिस इज नॉट माई बिजनेस, दिस इज नॉट अ बिजनेस टू एनीवन आल्सो। सो ऐसा तो नहीं है कि यार मेरे यहाँ से दूसरी कंपनी खोल ली, अब मेरा बिजनेस वहाँ पे चले जाएगा, Right. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सो वी आर राइडर्स, यहाँ राइड करो, वहाँ जहाँ जहाँ मजा, तुमको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ राइड वहाँ करो। जाओ। कोई भी राइडर शोरूम से लेके एमआरसी ज्वाइन नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं सोलो राइड कर रहा था या कोई और क्लब में राइड कर रहा था, ग्रुप में कर रहा था, उसके बाद में मेरे साथ में यहाँ पे राइड करने को आया। और अगर कल कहीं और भी जा रहे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट। लिव योर लाइफ, इंजॉय करो। आज मेरी राइड नहीं है, किसी और की राइड में ना जाना है, उधर चले जाओ, तुम मज़े करो बस। मजे करो बस। जैसे गुरु- कपिल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कपिल, फिर से हम उस सवाल पे लौट के आते हैं कि इंडिया की बाइकिंग कम्युनिटी बहुत ग्रो हो चुकी है, तो और आपने इतना बड़ा बाइकिंग क्लब चला ही लिया है, तो इंडिया की बाइकिंग कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहते हैं किसी भी तरीके का? मैं ये मैसेज सबको देना चाहता हूँ, साथ में रहो। साथ में रहोगे तो पावर है। खुद को बड़ा बनाने के चक्कर में लोग हंसते हैं, ठीक है। सो वो मत करो, एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ और साथ में करो। अगर आपको एक इवेंट करना है
तो अगर मेरे क्लब में आज 700 से ज़्यादा लोग हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से 300 लोगों के सब के सब तो आएंगे नहीं। नो, मैं 200 या 300 लोगों को लेके आ सकता हूँ, लेकिन ऐसे मेरे जैसे और 10 क्लब हो गए तो 3000 लोग आ सकते हैं और वो इवेंट बहुत बड़ा हो सकता है। बड़ा हो सकता है। तो साथ में करो, जो करना है साथ में करो। ग्रेट कपिल, ग्रेट मैसेज टू बाइकिंग कम्युनिटी, साथ में रहो, यूनिटी होनी ही चाहिए। यूनिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वैसे भी बहुत सिंपल सा ये रूल है कि एक बंदा पूरा देश नहीं संभाल सकता बिल्कुल है, बिल्कुल हमारी है। सरकार भी होती है तो उसकी भी एक हायरार्की होती है, बिल्कुल है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, Yes, देन yes, yes, of course, of course. इन द सेम वे क्लब्स भी होते हैं। आप चाहे जितने क्लब बनाओ बट काटो मत। हाँ, मतलब एक दूसरे की बुराई मत करो, कंपटीशन मत करो। सबसे पहले तो ये कंपटीशन करना बंद करो, राइट, क्योंकि ये कंपटीशन में कुछ रखा नहीं है भाई। राइडर्स इतने हैं कि आप मतलब समंदर में से एक लोटा भी नहीं है तुम्हारे पास। राइट, राइट। कपिल, आपकी जर्नी बहुत रही, बाइकिंग जर्नी बहुत लंबी रही, ठीक है। तो आपके फैमिली मेंबर्स है, जैसा आपने बताया, मम्मी पापा, आपकी वाइफ, 2 बच्चे, तो वो और एक कभी, dog. हाँ, और एक डॉग, और एक डॉग, उनका नाम भी बता दीजिए। लाइकिन। हाँ, तो ये सारे लोग आपके बाहर जाने से कितना इम्पैक्ट हुए? आपने कैसे मैनेज किया अपनी पर्सनल लाइफ, बाइकिंग लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ? थोड़ा डिस्टर्ब तो होता है स्टार्टिंग में, और अभी डिस्टर्ब होता है, लेकिन मैनेज करना चाहिए उसको भी। मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। सो वी मेक श्योर दैट वी गिव सम टाइम टू देम आल्सो। और डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, मतलब अभी फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि नाउ दे आर यूज्ड टू, इम्यून हो गए वो लोग कि उनको पता है ये चले जाएगा कहीं पे भी करके। बट देन हम मेक श्योर करते हैं कि साल में 1 या 2 बार उनको भी एक लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाए, और वीकेंड्स में उनके साथ में कहीं पे टाइम स्पेंड कर ले। सो ये बहुत ज़रूरी है। देखा है मैंने आपकी फैमिली को, हाँ। काफ़ी खुश रहते हैं और अच्छा लगता है देख के कि एक बाइकर, एक प्रोफेशनल बाइकर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ या बाइकिंग लाइफ कैसे मैनेज कर रहा बिल्कुल, है। yes. तो यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन कपिल, थैंक यू सो मच। यू आर रियली अ ट्रू इंस्पिरेशन, बिकॉज हमको अच्छा लगता है देख के कि आपकी फैमिली में भी हम सबको घूमते फिरते और Yes, खुश yes, yes, होते हुए देखते हैं। यस यस यस। तो और वो recently- खुश नहीं होंगे तो हम नहीं जा पाएंगे भाई। हाँ, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। ये समझदार को इशारा काफी है। Yes, 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 yes. अभी हमने कुछ टाइम पहले आपकी वाइफ सपना को भी बाइकिंग करते हुए देखा है, बिल्कुल। और हमें बहुत खुशी हुई। वरना हमेशा यही होता है घर से मेल मेंबर निकल के बाइकिंग करने जाता है, बट यू इंस्पायर्ड योर वाइफ आल्सो। करेक्ट। सो शी was passionate, लेकिन she was passionate on Activa. Now since 6 months she started riding on Goan Classic. तो अभी वो अच्छे से चला भी रही है। अब बस रात, मतलब वो इंतज़ार करे कि कब वो राइड पे आए। राइड पे आए, बट देन आई एम स्टिल सेइंग कि आप थोड़ा और ट्रेनिंग ले लो उसके बाद में ही। बिल्कुल। तो लेकिन शी राइड्स अमेजिंग। शी राइड्स अमेजिंग। यस यस, चलो, समडे वी विल मीट हर, ऑफ कोर्स। उनको राइड पे मिलते हैं, देखते हैं। कभी ऐसा दिन आए कि सपना भी हार्डकोर राइडर बने और हम बैठ के यूं ही बातें वो करें। तो अगर हार्डकोर बन गई ना तो फिर मेरी छुट्टी हो जाएगी। सपना बी अ हार्डकोर Yes, राइडर। yes, वही कपिल लेके- की छुट्टी कोई एक ही इंसान कर सकता वही है। राइड लेके निकलेगी और बोलेगी तू मत आ, तू बच्चों को संभाल, मैं जा रही लेके। ईगरली वेटिंग फॉर दैट डे। वेरी सुन, वेरी फिर सुन। मैं और सपना जाएंगे और यस यस कपिल यस, वो आ जाएगी। तू उसको फोन कर, वो बोल तू आ जा वसई विरार में, आ जाएगी। जाओ पक्का ना? वहाँ पे। हाँ हाँ, ठीक है सपना, तो आई एम गोइंग टू कॉल यू वेरी सून। यस। मिलते हैं अपन। कपिल, इट वाज रियली वंडरफुल टू मीट यू एंड टू हैव यू ऑन माय शो द मूविंग माइक। इट वाज माय प्लेजर। टाइम निकालने के लिए, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शो खत्म करने के पहले मैं एक सवाल कपिल आपसे जरूर पूछना चाहूँगी, प्लीज़ सही सही जवाब देना। 3 साल पहले जब मैं मुंबई आई गाइस, 3 साल पहले, और कपिल और मैं मिले इंस्टाग्राम के थ्रू और मैंने मुंबई राइडर्स क्लब ज्वाइन किया। कभी आपने सोचा था उस टाइम पे कि आप शशि बाला के साथ द मूविंग माइक शो करोगे? एक्चुअली जब मैं तुझे मिला था ना, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि क्लब को बड़ा बनाना है, नहीं तो ये मुझे अपने शो में बुलाएगी नहीं। तो तब से लेके आज तक जो जद्दोजहद चल रही है, ये इसी के लिए तो कर रहा था मैं। इसी के लिए कर रहे इसी के लिए कर रहा था मैं कि मैं इस शो में आके इस धाकड़ डॉन से बात कर सकूं। A dawn meeting another dawn. यस, आज डॉन 1 डॉन 2। मुझे वो पिक्चर की याद आ गई। कौन सा था वो पिक्चर जिसमें नागा अर्जुन और वो डिस्कशन करते, पता है
व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट में। हाँ हाँ, मूवी तो नहीं याद आ रही है, लेकिन हाँ वो सीन याद आ गया वो अपने एक एक सवाल दो दो जवाब, एक एक सवाल दो दो जवाब, वैसा। लेकिन कपिल सच में मैंने भी ये शो जब लॉन्च किया तो मेरे दिमाग में सबसे पहला आया कपिल, बट हमने शुरुआत नहीं कर पाए। Yes. लेकिन दिमाग में आपको भी पता है कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। सबसे पहले मेरे दिमाग में आए कि कपिल के साथ हम करेंगे शो की शुरुआत, बिकॉज बीइंग अ बाइकर कॉल्स Yes. Biker only. Biker only. Yes, very true. You called up, but the timing were not matching, and then a few incident happened, so could not. But yes, देर है दुरुस्त है। देर आए दुरुस्त आए। और वैसे भी MRC क्लब जब स्टार्ट हुआ था तो मैं इसका पार्ट थी, भाई मैंने खून दिया इस क्लब के लिए। अब कपिल बताएंगे Yes. मैंने कैसे दिया है। भाई इनके खून ने तो हमारे पसीने छोड़ दिए थे भाई। तो शी इज़ अ ब्रेव वुमन एंड शी इज़ फुल ऑफ स्पिरिट। आई मीन हर सोल इज़ अमेजिंग। आप रहो उसके साथ में, पता नहीं मतलब अलग एक एनर्जी, उसका ऑरा बोलते हैं ना, ऑरा फार्म, शी फार्म्स ऑरा। तो मतलब हैट्स ऑफ, Thank you हैट्स so ऑफ, much, हैट्स ऑफ, Kapil. Thank यू आर you रियल so फाइटर। Actually, I tried my best and I proved myself as a fighter, and very soon I will be riding all the bikes. Yes. And this is what I'm wishing. ऑल द बेस्ट एंड विल सी यू सून ऑन द राइड। Thank you so much, Kapil. Once again, thank you and keep meeting और भी अरे तो riders अब तो like मिलते रहेंगे यार।